हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं के एड ग्रेड करेंगे। इसमें हम सामाजिक विज्ञान के एड ग्रेड करने जा रहे हैं। पार्ट तीसरा, राज्य शासन कैसे काम करता है। प्रश्न नंबर 1, विधायकों द्वारा कानून निर्माण संबंधी प्रश्नों पर चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान है विधानसभा। अगला प्रश्न, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। तीसरा प्रश्न, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं विधायक। प्रश्न नंबर 4, विधानसभा निर्वाचन में बहुमत दल के विधायक अपना नेता चुनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री, जो अभी डॉक्टर मोहन यादव हैं। अगला प्रश्न, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से सरकार के कार्य व विषयों की चर्चा की जाती है, जिसे कहा जाता है प्रेस वार्ता। अगला प्रश्न, विधायक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रश्न नंबर सी, विधानसभा में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न, राज्यों में कानून बनाने का कार्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। मैं चाहूँगी बच्चों कि आपको अपने मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल तथा विधायक के नाम याद हों। अपनी टीचर से पूछकर आप उन्हें याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? कई बार चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक दल के विधायक बहुमत हासिल नहीं कर पाते। ऐसे में सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न, वॉलपेपर परियोजना क्या है? वॉलपेपर परियोजना एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि से किसी विषय पर वॉलपेपर बनाकर शोध किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है? इसका आशय एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण, यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। अगला प्रश्न, एक विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? प्रक्रिया को लिखिए। चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है एवं इसी सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। तत्पश्चात राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में जनता अपना विरोध किन किन माध्यमों से करती है? तो लोकतंत्र में जनता अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में केवल इतना ही दिया हुआ है, ये देखिए, पर मैंने इसमें और माध्यम लिखे हैं जो आप भी लिखिएगा। अन्य माध्यम में अखबार, टीवी चैनलों, संगठनों, हड़ताल आदि भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रेस वार्ता क्यों की जाती है? प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य सरकार के किसी विभाग द्वारा जो भी नीतियां या निर्णय लागू किए जा रहे हैं उनके बारे में जनता का पक्ष बताना और उस पर प्रश्न पूछना होता है। इसमें सरकार अपेक्षा करती है कि सरकार की कार्यनीति की जानकारी बड़े जनसमूह तक पहुंचेगी, इसीलिए प्रेस वार्ता की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुमत से क्या आशय है? इसका आशय ऐसी स्थिति से है
जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों, उसे साधारण बहुमत भी कहा जा सकता है। इसे ही हम बहुमत कहते हैं। अगला प्रश्न, राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य में किसी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है? सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसे विधायिका से स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखिए। आप किस प्रकार उन्हें हल कर सकते हैं, उस पर अपने सुझाव लिखिए। मेरे क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, जैसे पेयजल समस्या, स्वास्थ्य समस्या, सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त की समस्या, नदी पर पुल नहीं होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा पाता आदि। मैं अपने माता पिता के सहयोग से एक पत्र लिखकर विधायक जी के कार्यालय पोस्ट करूंगा तथा मौका मिला तो उनसे भेंट कर उन्हें समस्याएं बताऊंगा। वे अवश्य ही इसे हल करेंगे। इस पाठ का ये अंतिम प्रश्न है। नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। सबसे पहले हमें विभाग का नाम दे रखा है। अगला है उनके कार्यों के दो उदाहरण लिखने हैं हमको, जो उन्होंने कार्य किए थे। तो मैंने कार्य ही लिख दिए हैं। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा को बढ़ाता है या बढ़ाना उनका कार्य है एक। और फिर पहले मैंने पेंटिंग वगैरह लिखा था, पर उसको मैंने कट करके लिखा है। शालाओं में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद, ये प्रमुख कार्य होते हैं इनके। कृषि में गुणवत्ता युक्त कृषि सुरक्षा, रसायनों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना, जैविक रसायनों द्वारा फसल सुरक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। स्वास्थ्य विभाग के क्या कार्य हैं? तो स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।